लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि केंजी को हाँ उसकी गर्लफ्रेंड चीट कर देती है क्योंकि उसको लगता है कि केंजी बहुत ही सीधा लड़का है। बट एक्चुअल में हम लोगों को लास्ट में पता चलता है कि केंजी एक गैंगस्टर फैमिली से है और वो बहुत बड़ा गैंगस्टर का बेटा है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। चैप्टर 1 का आप देख लेना, ये सेकेंड चैप्टर है। और चलिए अभी इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में जो केंजी होता है अपने घर आता है और सारे जो गैंगस्टर होते हैं उसको वो करते हैं और बोलते हैं वेलकम यंग मास्टर। फिर केंजी बोलता है कि मेरे अंकल कहाँ हैं, मुझे उनसे बात करनी है। तो गार्ड बोलता है कि वो अभी अंदर हैं, आप आ जाकर अंदर में उनसे बात कर सकते हैं। एंड उसके अंकल कहीं फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो वो अंदर आता है और बोलता है कि अंकल मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तो अंकल उससे पूछते हैं केंजी अचानक से तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेव करने लग गए हो, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर केंजी बोलता है कि मुझे भी बुरा लड़का बनना है, मुझे भी बैड गाय बनना है। अंकल ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुमने अपना अच्छाई दिखाने के लिए और अच्छा बनने के लिए बहुत मेहनत की है और सडन तुम बोल रहे हो कि तुम्हें बुरा लड़का बनना है। फिर केंजी बोलता है कि आप क्या अच्छे आदमी हो, आप भी तो बुरे आदमी हो, और मेरे पिता भी तो बहुत बुरे आदमी हैं, वो तो गैंगस्टर के लीडर हैं। उसके अंकल बोलते हैं कि हाँ ये बात तो तुमने सही कही, मेरा बड़ा भाई बहुत बड़ा गैंगस्टर है। तो केंजी बोलता है कि हाँ मेरे तो खून में ही फिर बुरा आदमी बनना लिखा है, फिर मुझे बुरा बोलने में कितना टाइम लगेगा, मैं तो बन जाऊंगा ना। का साया दिखाई देता है और बहुत ही बैड एस लग रहा था केंजी अपना। फिर केंजी के अंकल भी शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये अभी एकदम अपने पाप के जैसा लग रहा है और उससे बोलते हैं कि अब जाके तुम मेरे बॉस के बेटे लग रहे हो। फिर वो केंजी को समझाते हैं कि तुमने 10 सालों तक मेहनत की है अच्छा इंसान बनने की, तो तुम्हें तो टाइम लगेगा बुरा इंसान बनने में, और जितने भी तुमने अच्छाई की होगी वो सारा एक गलती के, एक बुराई के वजह से सारा कुछ मिट जाएगा और तुम कभी फिर अच्छा इंसान नहीं बन पाओगे। तो केंजी बोलता है कि हाँ अंकल मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे बुरा इंसान बनना है, आप मेरी हेल्प करोगे या नहीं आप ये बताओ। तो अंकल बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुनकर केंजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है क्या अंकल आप जो आप बोलोगे मैं वही करूँगा। तो उसको हंसता देखकर अंकल बहुत ही खतरनाक चेहरा बनाते हैं और उसको बोलते हैं कि बेटा अगर अब से तुमको सबसे पहले ये करना है कि तुम्हें अपने जो ये थी बड़ी सी स्माइल है उसको छुपा के रखनी है। तो केंजी बोलता है अंकल ऐसे, तो अंकल बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही अपने फेस को सीरियस लुक दो तभी तुम बैड पर्सन लग पाओगे। फिर केंजी के अंकल बोलते हैं कि फिर भी तुम एक बार मुझे बता सकते हो कि अचानक से तुमको बुरा पर्सन क्यों बनना है, तुम्हारे 10 साल के मेहनत बर्बाद करना है तुमको। फिर केंजी अपना पास्ट बताता है कि मैं जिसके लिए काइंड पर्सन बनना चाहता था वो किसी और के लिए मुझे धोखा दे दी और आज बोल रही है कि उससे बुरे लड़के पसंद है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं एक गैंगस्टर हूँ और इसलिए मेरे पास अब कोई भी रीज़न नहीं बचा है अच्छा इंसान बनने का, अब मुझे बुरा इंसान बनना है जैसे कि मेरे अंकल और मेरे बाप हैं। तो अंकल बोलते हैं ठीक है जब तुम्हारे पास कोई रीज़न ही नहीं बचा है अच्छा इंसान बनने का तो चलो तुम्हें बुरा इंसान बनाते हैं। फिर उसके बाद वो केंजी को समझाते हैं और केंजी उसके बाद रूम से निकलता है, बट वो खुद के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होता कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, मेरी 10 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, मैं बहुत अच्छा इंसान बनने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुका हूँ और अब ये कर रहा हूँ। उसके दिमाग में हज़ारों थॉट्स चल रहे होते हैं और उसने तो पूरे पैम्पलेट चिपका के रखे होते हैं, उसके बहुत सारे वहाँ पर रिवॉर्ड्स मिले होते हैं, अवार्ड्स मिले होते हैं उसकी अच्छाई को लेकर। वो देखकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो दीवार पे सर रख के सोच ही रहा होता है, तभी बाहर से आवाज़ आती है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ यंग मास्टर। तो वो बोलता है प्लीज़ आ जाइए। तो फिर वो देखता है तो उसके छोटे अंकल आए हुए होते हैं और वो बताते हैं कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि मैं आपको अब बुरा पर्सन बनाऊँ। फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके छोटे अंकल सारे अंकल में सबसे ज़्यादा पोलाइट और अच्छे थे। फिर वो बताते हैं कि मैं अपने स्कूल डेज में बहुत अच्छा खासा बदमाश रह चुका हूँ, आप टेंशन ना लो, आप मेरे साथ आओ। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, उसमें जब हम देखते हैं कि केंजी अपना चल के आ रहा होता है और उसका पूरा का पूरा भाई सब पूरा लुक ही चेंज कर दिया होता है उसके छोटे अंकल ने, और उसको देख के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, कितना झक्कास लग रहा है ये। उसके बाद वो केंजी अपने स्कूल के लिए निकलता है और सोचता है कि चलो जैसा अंकल ने बोला है पहले वैसा ट्राई करने का मैं ट्राई करता हूँ। और केंजी की आंखों में दिख रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा है और उसका पूरा एटीट्यूड ही बदल चुका होता है। और जो लोग भी देखते हैं वो कन्फ्यूज होता है क्या ये केंजी है, ये सही में वही लड़का है जिसे हम 10 सालों से जानते हैं। यहाँ तक कि सारी की सारी लड़कियाँ भी कंफ्यूज होती है, वो भी पहचान नहीं पाती है उसको देखकर, सारा का स्कूल उसको घूर रहा होता है। और लड़कियाँ तो बड़ाई भी कर रही होती है कि ये तो काफ़ी स्मार्ट हो गया है, बहुत डिफरेंट दिख रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और केंजी को ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है, वो बोलता है अपने मन में कि मुझे तो इचिंग हो रहा है, मुझे खुजली हो रहा है सबको गुड मॉर्निंग बोलने का, सबको विश करने का, सुबह सुबह मेरी आदत है। फिर उसे याद आता है कि अंकल ने उसको साफ साफ मना किया था कि दूसरों को गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, किसी को ग्रीट नहीं करना है। तभी एक लड़की उसको बोलती है कि हाय केंजी। तो ये केंजी बोलता है कि क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, कभी लड़के नहीं देखा तुमने। और इतना रूट सुन के वो भी कंफ्यूज हो जाती है। उसके बाद केंजी अपने क्लास में जाता है और क्लास का गेट खोलते ही सारे लोग उसको घूरने लग जाते हैं। कुछ लड़के उसको देखते हैं और पूछते हैं कि क्या ये केंजी तुम ही हो, क्या तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है।
बट केंजी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप जाके अपने सीट पे बैठ जाता है और कोने में बैठ के बहुत ही ज़्यादा सीरियस शक्ल बना के बैठा होता है। और उसको देख के सारे लड़के आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं कि क्या ये सही में ये ठीक है या इसको कुछ हुआ है। फिर सोजिन उसको देखती है और सोचती है कि क्या ये ठीक है, चलो मैं इससे एक बार जाके बात करके देखती हूँ। और उससे जाके बोलती है क्या हम दोनों साथ में कैफेटेरिया चल सकते हैं। और अपना केंजी कितना भी ट्राई करते हैं लेकिन रुक नहीं पाता और वो बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। और जैसे ही वो लोग बाहर निकलते सोजिन सोचने लगती है कि सही में इसका मूड बहुत ज़्यादा आज ख़राब लग रहा है। फिर वो केंजी से पूछती है कि क्या केंजी सब कुछ ठीक है, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, आखिरकार हम लोग दोस्त हैं, तुम बोल सकते हो, मुझे बता सकते हो। तो केंजी बोलता है कि दोस्त, हम लोग दोस्त हैं, हाँ हम लोग दोस्त हैं। फिर केंजी को सब कुछ याद आने लगता है और बोलता है कि तुम अकेले कैफेटेरिया चली जाओ, मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। तो जिन पीछे से चिल्लाते रह जाती है कि क्या हुआ केंजी, क्या तुम ठीक हो, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, आज तुम पूरे के पूरे डिफरेंट लग रहे हो, क्या हुआ, सब ठीक है ना। बट केंजी उसकी बातें इग्नोर करता और वहाँ से चला जाता है और मन में सोच रहा होता है कि दूसरा पर्सन अच्छा हुआ, तुमको ऐसा फील हुआ, मैं यही फील कराना चाहता था तुमको। जाते जाते सोजिन से बोलता है कि पहले कौन चेंज हुआ था, थोड़ा याद करके देखो सोजिन, तुम पहले चेंज हुई थी ना कि मैं। और ये सब सुन के सोजिन पूरी की पूरी शॉक्ड रह जाती है और वो देखती रह जाती है। उसके बाद वहाँ से केंजी चला जाता है और यही सोचते सोचते वो स्कूल के बाहर निकल जाता है और फिर सोचता है कि क्लास स्टार्ट हो गई है, लगती तो है, बट मैंने आज तक क्लास कभी बंक नहीं किया, आज मेरा फर्स्ट टाइम है क्लास में बंक कर रहा हूँ। फिर वो सोचने लगता है क्या जियोल भी क्लास आया होगा या फिर वो बाहर होगा। और फिर वो आसपास में देखता है तो उसे दिख जाता है कि जियोल किसी और लड़की के साथ बैठा होता है और जियोल उस लड़की से बात कर रहा होता है, क्या किसी को भूख लगी है, मैं कुछ जा रहा हूँ कुछ खाने। तो वो लड़की भी बोलती है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, चलो चलते हैं साथ। फिर जियोल बाकियों से भी पूछता है तो बाकी मना कर देते हैं कि नहीं मैंने ब्रेकफास्ट कर रखा है। बाकी बोलते हैं कि मैं स्कूल में जाकर ब्रेकफास्ट कर लूँगा। और जियोल कोने में खड़ा होकर इनकी बातें सुन रहा होता है और छुप के देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये भी लोग क्लास बंक किए हुए हैं। फिर जियोल उस लड़की के साथ जाने लगता है और केंजी उसका पीछा करने लगता है और एक जगह पहुंच के वो लड़की बोलती है जियोल से कि मुझे ये जगह बहुत पसंद है, कि हम दोनों यहाँ पे खा सकते हैं। जियोल बोलता है यहाँ पे अच्छे रेमन नहीं मिलते हैं, मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पे बहुत अच्छे रेमन मिलते हैं, चलो मेरे साथ। तो वो बोलती है ओके लेट्स गो। और केंजी उनका पीछा कर रहा होता है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। फिर वो दोनों चलते चलते काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और आपस में बहुत प्यार से बातें करना लग जाते हैं। और केंजी दोनों को साथ में देख के कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये साला क्या कर रहा है, ये दोनों को एक साथ चीट कर रहा है, ये साला बहुत बड़ा चूतिया है। और केंजी को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा होता है और सोचता है कि सोजिन को इस जैसे चूतिए पसंद क्यों है आखिर। और फिर वो दोनों बातें करते करते एक जगह पे पहुंचते हैं, जहाँ पहुंच के जियोल बोलता है कि चलो हम लोग अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। तो वो लड़की बोलती है कि लेकिन यहाँ पे तो कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है, तुम मुझे रेमन कैसे खिलाओगे। तो वो बोलता है कि यहाँ पे कोई रेमन नहीं मिलता, ये मेरा घर है। और ये बोलते हुए बहुत गंदा सा मुंह बना रहा होता है। फिर वो लड़की थोड़ी सी डर जाती है और बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, मुझे तो लगा कि हम दोनों रेमन खाने आ रहे हैं। और फिर जियोल बोलता है कि तुम चलो, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे रेमन मिलते हैं। वो लड़की बोलती है कि चलो यहाँ से हम लोग किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना, मुझे रेस्टोरेंट में जाके खाना है। फिर जियोल उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, चलो पहले हम लोग घर चलेंगे। और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है तो वो अपना हाथ छुड़ा लेती है और जाने का कोशिश करती है। फिर वो गुस्सा हो जाता है कि ये साली चुड़ैल ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है। फिर वो लड़की बोलती है कि तुमने क्या कहा अभी, मुझे गाली दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर जियोल बोलता है कि अगर तुमको अच्छे से नहीं जाना है तो मुझे पता है तुम्हें कैसे लेकर जाया जा सकता है। और ये सुनते ही वो लड़की उसे थप्पड़ लगा देती है और थप्पड़ खाते ही वो अपना मुंह बहुत ही खतरनाक बनाता है और गुस्सा से बोलता है अब तो तू गई। और हमारा केंजी कोने में छुपा हुआ डर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, मैं इस लड़की को कैसे बचाऊं। तब उसे दिखता है पत्थर, वो सोचता है कि यहाँ पे पत्थर है और वो उस पत्थर को उठाता है और उसे मारने के लिए फिर आगे बढ़ता और सोचने लगता है कि जब डेविड ने पत्थर मार के गौतम को हरा दिया था तो मैं भी इसको तो हरा ही सकता हूँ। और वो जोर से पत्थर उसके तरफ फेंकता है और पत्थर जाकर सीधा का सीधा उस लड़की को लगता है। ये गधा साला पत्थर भी नहीं फेंक सकता ढंग से। और ये देख के केंजी छुप जाता है और डर जाता है, सोचने लगता है कि ये क्या कि मेरे को तो जियोल को मारना था और मैंने इस लड़की को ही उल्टा मार दिया, मुझे तो उसे बचाना था। और जियोल बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, कौन है, बाहर आओ जल्दी से, नहीं तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूँगा। और केंजी एक और पत्थर उठाता है और डरते डरते उसको ज़ोर से फेंकता है जियोल की तरफ और बाई चांस ये पत्थर जाके सीधा जियोल को हिट हो जाती है। लेकिन पत्थर फेंकते हुए उसका एक अंगूठी भी गिर जाता है, लेकिन उसको इस चीज़ पे नज़र नहीं जाती। और जैसे ही वो देखता है कि जियोल ज़मीन पे गिरा है तो केंजी दौड़ता है और उस लड़की का हाथ पकड़ता है, उसको बोलता है जल्दी से यहाँ से भागो। और वो लड़की भी उसके साथ भागने लगती है और कन्फ्यूज हो जाती है कि ये कौन है, ये मुझे ऐसे क्यों लेके जा रहा है। लेकिन वो भी डर रही थी उस जियोल से तो वो उसके साथ ही भागने लग जाती है।
फिर वो भागते हुए उससे पूछती है केंजी से कि तुमने पत्थर मारा था, तुमने मुझे क्यों मारा, मेरा सर से खून निकल रहा है। तो केंजी बोलता है कि अरे शिट। वो बोलता है कि ठीक है चलो भागो पहले, बाद में बात करते हैं। और वो लड़की भी कन्फ्यूज होती है कि साला ये है क्या, आखिर कैसा लड़का है ये। और जियोल उन दोनों को जाते हुए देखता है और अपना सर पकड़ के बैठा होता है और सोच रहा होता है आखिर ये था कौन, और वो उसको बस पीछे से देख पाता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी और पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे देना, उतना काफ़ी है मेरे लिए।